तो अभी तक हमने डिपार्टमेंट कंट्रोलर को बना लिया था। अब इसके होल को टेस्टिंग करेंगे, हर एक एंड पॉइंट को हम टेस्टिंग करने वाले। ओके, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे, ईएमएस एप्लीकेशन हमारा जो मेन क्लास है इस पे आएंगे और यहाँ से सिंपली राइट क्लिक करेंगे, डिबग एज ए स्प्रिंग बूट ऐप पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे और वेट करेंगे अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट होने के लिए। ओके, और अभी हम वेट करते हैं और चेक करते हैं होल प्रोसीजर। ओके, कि कैसे से एपीआई को हम टेस्ट करेंगे, जो हमारा वेलिडेशन था वो नहीं आया था। तो उससे पहले पूरे हम होल एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं और एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट होता है कि नहीं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है ये सकते हैं, नो मैप टाइप क्लास। किसके लिए बता रहा है, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट क्लिक है, नो मैप है। इसको ऊपर में आइए और इसको बारे में और समझते हैं। कोई दिक्कत नहीं, जो भी दिक्कत है उसको हम हैंडल करेंगे। देखिए, एरर क्रिएटिंग बीन विद नेम डिपार्टमेंट कंट्रोलर डिफाइन। डिपार्टमेंट कंट्रोलर में एक प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसको देखते हैं। तो देखिए लिखा है, डिफाइन इन कॉम डॉट डिपार्टमेंट रिपोजिटरी एंड इनेबल जेपी रिपोजिटरी। इसके बाद क्या कह रहा है, ठीक है, नॉट मैनेज टाइप। डिपार्टमेंट में करे मैनेज टाइप नहीं हो रहा, कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, तो चलिए डिपार्टमेंट वाले क्लास में आते हैं सबसे पहले। ओके, यहाँ पर ये मैनेज नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर हम सुपर मैप को हमने इनेबल करा है। मैप पे सुपर क्लास दे रखा है क्योंकि इसके चाइल्ड होना चाहिए, ना कि यहाँ पर इसी कारण दिक्कत आ रहा है। ये पहला इसका रूट कॉज है। सेम चीज अपने को यहाँ पर आएंगे और इम्प्लॉय भी देखते हैं इनेबल है कि नहीं है। तो इम्प्लॉय के लिए भी हम कमेंट कर देते हैं सुपर मैप, क्योंकि इसको क्या है, ये क्लास में इसकी जो पेरेंट क्लास है वहां पर मैप करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हम एंटिटी मेंटेन, ये क्लास खुद कर रही है अपनी एंटिटी मेंटेन, राइट, ये कर रही थी। इसलिए इसको यहाँ पर किसी अदर क्लास को, इसका कोई सुपर क्लास नहीं है। ओके, सुपर क्लास कौन है हमारा, ये बेस एंटिटी है। तो हम यहाँ पर ये चीजों को मार्क करेंगे। ओके, मैप सुपर क्लास, इसको हम यहाँ पर रहने देंगे, बाकी इसके चाइल्ड क्लास से रिमूव कर देंगे। ओके, तो अगेन यहाँ से कट करते हैं, देन आते हैं अपने इस वाले एप्लीकेशन पे। यहाँ से अगेन राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से सिंपली डिबग एज स्प्रिंग बूट ऐप पर हिट करेंगे और वेट करेंगे अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट होने के लिए। ओके, तो यहाँ से हमने डिबग कर दिया, एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है देखिए यहाँ पर, और वेट करते हैं कि हमारा होल एप्लीकेशन स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। कोई भी प्रॉब्लम आएगा उसको अगेन हम डिबग करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर जितना बार आप प्रॉब्लम को फेस करेगा उतना ही आपकी कोर कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रांग होगा। ओके, इसलिए से घबराने की कोई जरूरत नहीं। देखिए हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया 808 पोर्ट नंबर पे। चलते हैं हम सिंपली पोस्टमैन पर, वहां पर इसको टेस्ट करते हैं रिक्वेस्ट में। तो हमारा ये कंट्रोलर है। ओके, और यहाँ देखिए इसका बेस यूआरएल क्या है, एपीआई स्लैश डिपार्टमेंट, देन इसके बाद लिखा है अपने को सेव करना है। ओके, तो पोस्ट मैपिंग पे सिंपली कर देना है। ओके, देन यहाँ जो हमारा रिक्वेस्ट आएगा ना, ये डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट डीटीओ में हम अपने को वैल्यू पास करेंगे इसके अंदर, जैसे कि डिपार्टमेंट नेम डिस्क्रिप्शन, ये दो चीजें हम पास करेंगे। डिपार्टमेंट इज रिक्वायर है। ओके, डिस्क्रिप्शन में क्या है कि इतना कैरेक्टर मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए इस चीज को हम टेस्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से हमारा पोस्टमैन हो गया, यहाँ पे पोस्टमैन टाइप कर दिए पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, ये हमारा पर्टिकुलर एंड यूआरएल है। देन यहाँ से बॉडी रॉ जेसन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिपार्टमेंट नेम एंड मार्केटिंग हमको पास करेंगे। ओके, सेंड पे क्लिक करेंगे और वेट करेंगे हम अपने रिस्पॉन्स को कि अपने को रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। ओके, तो हमने रिक्वेस्ट यहाँ से हिट कर दिया और हम वेट करते हैं कि हमारा एंड पॉइंट से हमारा एपीआई क्या रिक्वेस्ट को हिट करता है। तो देखिए यहाँ से हमने डिबग मोड में किया था, एप्लीकेशन हमारा ये स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट सर्विस में आ गया। देन यहाँ से कंट्रोल सिंपली हम 6 को प्रेस करते हैं। ओके, और वेट करते हैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए। ओके, और यहाँ से हमने कंट्रोल F8 भी कर दिया। देखिए क्या एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, एक्सेप्शन क्या थ्रो कर रहा है ये हम सबसे पहले चेक करते हैं। ओके, तो ये एक्सेप्शन एक थ्रो कर दिया, कोई बात नहीं, हम चेक करते हैं कि एक्सेप्शन वो क्यों जनरेट क्यों हो रहा है। ओके, इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। क्यों हो रहा है ना इसका एक्सेप्शन मैं बताता हूँ, उसका रीजन क्या है इस एक्सेप्शन का। क्योंकि हमने जो यहाँ पर बेस एंटिटी जब हमारा जाएगा तो यहाँ पर क्या रखे हैं हमने, ये जो लास्ट मॉडिफाइड एंड क्रिएटेड है इसको कैसे पता चलेगा, ये चीज ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है, इसको वैल्यूज को चाहिए। ओके, हमने देखिए यहाँ पर क्या है, नलेबल हमने फॉल्स कर रखा है, इस कारण एक्सेप्शन यहाँ पे दे रहा है। ये क्यों कर रहा है, रीजन क्या है इसका, ये बारे में आपको बताता हूँ कि एक्सेप्शन क्या दे रहा है। तो अपने को क्या काम करना है, इनेबल जेपी ऑडिटिंग करना पड़ेगा। तो ये कहाँ पर एक एनोटेशन है, तो हमारा जो मेन क्लास वाली है यहाँ पे आएंगे। ओके, और यहाँ से लिखेंगे @ इनेबल जेपी ऑडिटिंग, और ये हमारा जो है किस पैकेज से आएगा, ये देखिए यहाँ से जी इनेबल जेपी ऑडिटिंग। ओके, और ये हमारा इस पर्टिकुलर पैकेज से आना चाहिए। कंट्रोल एस, अगेन इसको हम सेव करेंगे। ओके, देन एप्लीकेशन को एज ए नॉर्मल मोड में रन करेंगे, रन एज ए स्प्रिंग बूट ऐप पर हम हिट करेंगे। अब हमारा क्या रिक्वेस्ट
सक्सेसफुली इनेबल हो जाएगा। ओके, ये सक्सेसफुली एप्लीकेशन अब वर्क करेगा। ओके, तो अगर हमने ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा था, क्योंकि जो हमने क्रिएट एंड अपडेट वाला दे दिया था वो यहाँ पे देखिए हमने सिंपली इसमें क्या लिख रखा है कि ननेबल फॉल्स होना चाहिए, इसमें वैल्यू नल हम नहीं पास करते, इसको अटेन कॉस्ट, इसको वैल्यू कौन सेट करेगा, तो ऑटोमेटिकली सेट नहीं कर पा रहा था। हम कहा जैसे क्रिएट हो रहा है अपडेट हो रहा है तुम ऑटोमेटिकली इसको सेट करो, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये इनेबल जेपीए ऑडिटिंग वाले काम करेगा। ओके, जैसे क्रिएट हो रहा है अपडेट हो रहा है आइडेंटिफाई करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसमें वैल्यू को पुट करता रहेगा। ओके, तो एप्लीकेशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब चलते हैं सबसे पहले अपने पोस्टमैन पे, और यहाँ से हम क्या काम करते हैं कि नेम अभी हम एम्प्टी पास करेंगे। ओके, देखिए वहां से वैलिडेशन मैसेज क्या मिलेगा वो हम चेक करेंगे। ओके, तो हमने सेंड पे क्लिक कर दिया, अब वेट करते हैं। देखिए वैलिडेशन फेल्ड आ गया, इनपुट वैलिडेशन फेल, चेक वैलिडेशन फॉर डिटेल। क्या डिपार्टमेंट नेम मस्ट बी बिटवीन 2 एंड 100 कैरेक्टर, यहाँ पर इसी नहीं है इसीलिए। ओके, जैसे अगर यहाँ पर हम कंट्रोल जेड कर दें, अगर यहाँ पर पास करें तो देखिए रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली ये सेव हो रहा है, यहाँ से रिकॉर्ड सक्सेसफुली हमारा सेव हो चुका है। राइट, अभी यहाँ पर ये आईडी क्या इसका हुआ ये हम चेक करते हैं। तो हमने चलते हैं सबसे पहले डाटाबेस में, तो यहाँ से आते हैं नेविगेट में, आपके वर्कबेंच है वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे और इसका आईडी 7 है। अब इसके आईडी से बेसिस पे अपने को रिकॉर्ड को फेच करना है। ओके, तो यहाँ से आएंगे और ये वाला हमने ऑलरेडी यहाँ से रिक्वेस्ट ले रखा है। ओके, तो यहाँ पर आएंगे गेट बाय आईडी। अब देखिए यहाँ से अगर हम 2 आईडी पास करेंगे, अगर ये आईडी नहीं रहेगा तो यहाँ से क्या एक्सेप्शन तो भी आएगा। जो एक्सेप्शन आएगा वो यूजर फ्रेंडली है, सारी चीजों को डिफाइन कर रखा है सर्विस क्लास में तो हमने डिजाइन किया था। तो कैसे, मतलब हम कहा कि वो प्रॉपर वैलिडेशन मैसेज हम देंगे जिससे कि हर एक चीजें अपने को पूरी समझ में आनी चाहिए कि प्रॉपर क्या है नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ डिपार्टमेंट नॉट फाउंड विद आईडी 2 कह रहे तो 2 में आईडी को इसको है ही नहीं, लेकिन जैसे मैं 7 करूंगा देखिए अपने को करेक्टली यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। देखिए डिपार्टमेंट मार्केटिंग आ गया हमारा, और देन हमारा क्या आ गया कि पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमारा नेम यहाँ से आ गया परफेक्ट। ओके, अब इसी तरीके से डिपार्टमेंट को हम अपडेट भी कर सकते हैं। तो अपडेट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, तो यहाँ से अगेन आएंगे, रॉ पे आएंगे और यहाँ से जेसन पे चले जाएंगे और इसका ये बॉडी है, इसको अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ से उसकी रिकॉर्ड को अगेन डालिए, वहां से अपडेट हो जाएगा। ओके, और जो उसकी आईडी पास करेंगे। इसी तरीके से डिपार्टमेंट को अपने को गेट करना होगा तो भी हम गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया था ना, ये वाला एक रिक्वेस्ट मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले, तो इसके आपको पूरा चीजें समझ में आए। क्या हमारा डिपार्टमेंट कंट्रोलर के पास चलते हैं। ओके, और यहाँ से आपको वो चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ से आईडी के बेसिस था कि मिनिमम आईडी 1 चाहिए। अब यहाँ से हम क्या काम कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ से ये वाली हम गेट मैपिंग यूज करेंगे कि पेज नंबर क्या रहेगा, पेज साइज क्या रहेगा एंड सॉर्ट बाय क्या रहेगा, डायरेक्शन, ये सारी चीजों को भी करके हम यहाँ से कर सकते हैं। एक तो ये वाला भी तरीका यहाँ पर है। तो चलिए इसी की वजह से हम अपने को निकालते हैं। अब तो इसके लिए क्या काम करेंगे, यहाँ से हम अगेन पोस्टमैन पर आएंगे और यहाँ देखिए पूरा हमने यूआरएल दिया, डिपार्टमेंट तक गए, देन पेज नंबर हमने 0 दे दिया, पेज साइज हमने 10 दे दिया, सॉर्ट बाय डिपार्टमेंट को इसे इनको सॉर्ट करना एंड सॉर्टिंग डायरेक्शन हमने असेंडिंग रखा है। ओके, अभी एक ही रिकॉर्ड है तो हमारे पास एक ही, अगर मल्टीपल रहेगा तो ये उसके नेम पे बेसिस पे सॉर्टिंग, जो हमारा सॉर्टिंग नेम डिपार्टमेंट के नेम बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड यहाँ पर आएगा। ये भी देखा था, आप मल्टीपल सेव करिएगा, अब आप तो चेक भी कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ से डिलीट के लिए भी है, यहाँ पर होल सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूँ। आप जो, अगर मैं इसको डिलीट करने चाहूँ, जिसको 1 पे आईडी पे डिलीट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट हिट करूंगा ना, देखिए नॉट फाउंड, डिपार्टमेंट नॉट फाउंड विद आईडी 1, इस 1 से इसको मिला ही नहीं। लेकिन मैं जैसे यहाँ पर अगर 7 अगर हम कर दूं 7, तो देखिए हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा सक्सेसफुली, डिपार्टमेंट डिलीटेड सक्सेसफुली हो गया। तो ये हमारा होल सिनेरियो था डिपार्टमेंट को। अब डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप है, तो ओके, तो एम्प्लॉय वाले पे अब हम काम करेंगे, देन उनको होल को अगेन हम टेस्टिंग करेंगे प्रॉपरली। तब तक आप क्या काम करिए, डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड सेट करिए, एचआर के लिए, इंजीनियर के लिए, डेवऑप्स के लिए, हर एक के लिए डिपार्टमेंट बनाइए, सारे कोर्स सेव करिए एंड अपकमिंग वीडियो में आप लोग मिलेंगे नए टॉपिक के।